नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में, यानी कि बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में, जो कि आने वाले दिनों में ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे खासे आपको रिटर्न ला के दे सकते हैं। तो कौन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं एंड कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं, इसके बारे में भी जानेंगे, जो कि आपको फ्यूचर में ग्रोथ ला के दे सकती हैं एंड आपको ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं एंड इसके बारे में क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा पहले सेक्टर्स के बारे में, उसके बाद सेक्टर्स में कौन कौन से कंपनीज आती हैं जो कि फ्यूचर पोटेंशियल रखती है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट हो सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए कौन कौन से वो सेक्टर्स एंड कंपनीज है जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला निकल कर आता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में। देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में हमें क्यों देख सकते हैं कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या फिर नहीं। तो देखो, अभी जो जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी जो ग्रोथ कर रही है, यानी कि आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका लोन और बैंकिंग की ज़रूरत भी बढ़ रही है। उसी हिसाब से इसमें इसका उपयोग देखा जा रहा है। तो इसमें जो कंपनी है, यानी कि इसमें जो स्टॉक्स है, वो है आपका HDFC और ICICI बैंक। ये जो कंपनी है, यानी कि ये जो स्टॉक्स हैं, ये अधिकतर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, जो कि बहुत ही दिग्गज मानी जाती हैं। इनका जो मैनेजमेंट रहती है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और SBI को भी आप यदि बोलेंगे तो SBI ये गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट की ये बैंक होती है, जो कि ये बहुत ही सिक्योर और बड़ा नाम में से एक माना जाता है इसको। तो दोस्तों, इसमें दूसरा सेक्टर है, वो है आपका IT एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। ये देखो, इसको हम लोग क्यों चुन सकते हैं, अधिकतर बोलेंगे तो चुनने का क्या क्या रीजंस होते हैं, इसके बारे में देखो। IT एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, तो ये तो सभी को मालूम है कि अभी जो ग्लोबल लेवल पर पूरा IT का डिमांड बढ़ रही है, यानी कि जैसे कि आपका AI हुआ और क्लाउड कंप्यूटिंग का अभी जरिया हम ये सारी चीज़ों पे अभी इसका डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है। इसी चलते इसका IT सेक्टर बहुत ही डिमांड में है, अभी हाईली डिमांड में है। और आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही हाईली डिमांड में होने वाली है। तो इसमें कौन कौन सी वो कंपनी है जो कि बहुत ही ग्लोबल लेवल पर भी फेमस है एंड इंडियन लेवल पे भी फेमस है। तो देखो, सबसे पहले इसमें नाम निकल कर आता है, वो है आपका TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसको इंडिया में भी और ग्लोबल लेवल पर भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना गया है। इसको ऐसा बोला जाता है कि ये ऐसा हाथी होता है जो कि धीरे धीरे चलता है लेकिन थकता नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो डिविडेंड है, यानी कि ये कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, ये जनता पे बहुत अधिक ला कर देता है जनता को, यानी कि इन्वेस्टर्स को। ये बहुत अच्छा खासा है। और दूसरा जो कंपनी है, वो है आपका इन्फोसिस, यानी कि ये ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक्स माना जाता है, यानी कि बेस्ट ऑप्शंस हो सकती है आपके लिए। तो आई थिंक हो सकता है आपके लिए, तो देख सकते हो इसके बारे में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे सेक्टर के बारे में, वो है आपका FMCG सेक्टर। देखो, FMCG सेक्टर को हम लोग क्यों चुन सकते हैं, अधिकतर खासकर यही बात लोगों के जहन में आती है। तो देखो, FMCG सेक्टर जो आपका मार्केट अप एंड डाउन होती है, वो सारे चीज़ों से ये अलग है। यानी कि जो आपका रोज़मर्रा के सामान है, जस्ट लाइक आपका साबुन हुआ, बिस्कुट हुआ, या फिर आटा खरीदना होता है, ये कभी आपकी बंद नहीं करोगे। इसी चलते ये अधिकतर डिमांड को पूरी करती है, यानी कि आपके रोज़मर्रा को डिमांड को पूरी करती है, वो आपका FMCG सेक्टर है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा खासा आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बूस्ट दे सकता है। और यदि इसके रिलेटेड कंपनीज के बारे में बात करेंगे, तो वो है आपका HUL, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, ये आपके घर में भी जो जितने भी प्रोडक्ट होंगे खाने से पीने से रिलेटेड, तो आपका HUL भी हो सकती है, आपका देख लीजिएगा, उसमें HUL का भी नाम आता है। ये बहुत ही हाईली डिमांडेड कंपनी है, जो कि अच्छा खासा रन कर रही है FMCG सेक्टर में। तो इसमें जो घर के प्रोडक्ट होती है, ये अधिकतर बहुत सारे लोगों के घर में ये होती है। और
और दूसरा जो कंपनी है वो है आईटीसी, यानी कि सिगरेट से लेकर हुआ या फिर होटल और फिर एफएमसीजी तक। ये कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड मानी जाती है, यानी कि अच्छा खासा इसको रिटर्न भी ला के दे सकती है आपको। तो दोस्तों अब हम मेन टॉपिक में बात करेंगे, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन एनर्जी सेक्टर। ये बहुत सारे आपको क्लियर हो गई होगी कि किसके बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन तो पर भी थोड़ा सा जान लो कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसके क्या क्या विज़न है। जैसे कि आपका पोल्यूशन को कम करना है, डिफेंस को बढ़ाना है, एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि आपका रोड बनानी है, बहुत सारी चीज़ों पे काम करनी है, पुल बनानी है, ये सारी चीज़ों पे काम करनी है। तो उसके लिए आपको ये दोनों सेक्टर काम में आएगी, जैसे लाइक आपका डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन एनर्जी पे ये दोनों सेक्टर काम में आती है, जो कि बहुत अच्छे खासे आपको देखने को मिलेगी। एंड जो सरकार के जो विजन्स हैं, जैसे कि 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए, तो ये सारे आपको देखने को मिल सकती है। इन फ्यूचर में ये बहुत अच्छा खासा बूम करने को देखती है। और इसमें जो दिग्गज कंपनीज आती हैं वो है आपका पहला तो L&T। ये अधिकतर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करती है, जस्ट लाइक आपका रोड बनानी है, डिफेंस में करनी है, एंड आपका पुल बनानी है, ये सारे चीज़ों पे ये काम करता है। एंड दूसरा चीज़ है वो है टाटा पावर, यानी कि ये अधिकतर फीचर इसकी जो बिजली जनरेट करने की होती है और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने की होती है, ये टाटा पावर कंप्लीट करती है। तो आई थिंक ये दोनों कंपनी हो सकती है आपके लिए बेस्ट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप इसके बारे में सोच सकते हो। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग कोई भी स्टॉक्स खरीदने से पहले ये 3 चीज़ें ज़रूर जान लेना। कौन कौन से वो 3 चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। देखो, मार्केट लीडर सबसे पहला आता है आपका मार्केट लीडर। देखो, मार्केट लीडर क्या है कि क्या कंपनी अपने सेक्टर्स में टॉप 1 या फिर टॉप 2 में है या फिर नहीं, इसके बारे में आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ही आप उसके बारे में सोच सकते हो। दूसरा क्या है कि लो डेप्थ, यानी कि कोई भी कंपनी का उसके ऊपर कितना कर्ज है, यानी कि कितना डेप्थ है, उसके बारे में जानना, ये होती है उसके बारे में। जैसे कि कोई भी कंपनी है, XYZ की कंपनी है, तो उसमें क्या है कि उसका जो प्रॉफिट है और उसका डेप्थ है, उसको चेक करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है, आप देखने से पता चल जाता है फंडामेंटल के बारे में। और तीसरा जो है प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि कोई भी कंपनी कितनी प्रॉफिट कमा रही है, इसे आप लगातार देख सकते हो। जस्ट लाइक आपका 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, डाटा देखिए, तो आप उसमें देख सकते हो कि कितना कमा रही है। तो कभी कभार ये होता है कि स्टॉक्स ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन आप उसका फंडामेंटल यदि देखते हो ना, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कंपनी अच्छी है या फिर ख़राब है। मैं अच्छे से तरीके से उसके फंडामेंटल को चेक करता हूँ। तो आई थिंक यदि आपको लगेगा कि फंडामेंटल के बारे में आपको जानकारी दूँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि फंडामेंटल के बारे में भी आप लेकर आइए सेशन की क्या कुछ है फंडामेंटल के बारे में बेसिक जानकारी। यदि बेसिक जानकारी आपको पता चल जाती है तो आपको बहुत अच्छे खासे से आप आसानी से देख सकते हो आप कंपनीज के बारे में भी फंडामेंटल। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के बारे में जो कि बहुत अच्छी खासी है। एंड मैं और बात करूँगा कि बाज़ार आपके लिए जो होती है वो अप एंड डाउन होती है, तो आप अपना रिस्क को आप अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा। और जाने से पहले आपको 3 चीज़ों ये चीज़ ज़रूर चेक करनी होगी, जो कि आपका डिसिप्लिन में रहिए और पेशेंस रखिए और डीप रिसर्च कीजिए। ये तीनों चीज़ यदि आप में है तो आई होप कि आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए जानकारी के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, तो आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है इंस्टाग्राम की लिंक, तो आप लोग जाइए फॉलो कर लीजिए। एंड वहाँ पर भी मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।